Jai Hind दोस्तों, welcome back to PDF classes. Today we have again come up with another video for you related to vocabulary, and again this video gonna be very beautiful for you because we are here always as usual. We try to learn the vocabulary with the connection, and this make your vocabulary enhance your knowledge and also the ability of the connection, because by learning the things through the connection you can accept things easily. So this is my suggestion to all of you. If you are trying to learning any of the subject, you can apply this formula as we are doing here, because connection is one of those things that easily made your subject understandable and also easily made your mind to accept the thing in a clear manner. So try to learn the things in this manner, and with this I think this video gonna be 16th of the video, and with this we covered maybe 160 vocabulary. So let's get start this video with beautiful babe. The very first question, you can see एक्सैजरेटेड का मतलब आपको देखना है। सबसे पहले इसका मतलब होता है बढ़ाकर बताना, कोई चीज को बढ़ाकर बताना, कोई चीज बढ़ा चढ़ाकर बोलते हैं ना, इसका मतलब होता है एक्सैजरेटेड। अब इसको लर्न कैसे करें सर? ये तो लर्न नहीं होता है। सुनिए, ध्यान से कनेक्शन बनाना है। क्या बनाना है? एक्स्ट्रा रेट। ध्यान से देखना, यहां से मैंने बनाया एक्स से एक्स्ट्रा और रेट। एक्स्ट्रा रेट क्यों बता रहे हो? यानी कि आप जब भी किसी मार्केट में जाते हैं, आपको बोला ये टी शर्ट कितने की, बोले 200 रुपए की। उसने बोला कि ये टी शर्ट नहीं 400 रुपए की दूंगा मैं, तो आपने कहा एक्स्ट्रा रेट क्यों बता रहे हो? आई नो कि ये 250 तक की मुझको मिल जाएगी। क्लियर ना? तो इसको बोलते हैं एक्सएजरेटेड, बढ़ा चढ़ाकर बातों को बताना। तो एक्सएजरेटेड एक्स्ट्रा रेट, एक्सएजरेटेड एक्स्ट्रा रेट। मेरे साथ रिपीट करो, अगर रिपीट करोगे तो सब कुछ लर्न होगा। अरे भाई रिपीट करो, लास्ट तक आपको सब कुछ लर्न हो जाएगा। मैंने पहले भी बोला था। तो अब देखते हैं इसके सिनोनिम एंटोनिम की बात कर लेते हैं बहुत ही प्यारे से। एक्स्ट्रा रेट क्यों बता रहे हो? सिनोनिम है आपके इन्फ्लेट, ज्यादा बताना, फुलाना, बढ़ा चढ़ाकर। मैग्नीफाई, बढ़ाना, है नहीं। ओवरडो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओवरडो, ओवर का मतलब ही होता है ज्यादा, ओवर। क्लियर। एंटोनिम उल्टे, विपरीत, अंडरस्टैंड, अंडरस्टेड, मिनिमाइज। यू नो वेरी वेल। नेक्स्ट वन इज एंटागोनाइज। एंटागोनाइज वर्ड को देखो। अब एंटागोनाइज वर्ड का जो मतलब होता है विरोध, विफल कर देना। ठीक है, विरोध करना या विफल कर देना। ठीक है, किसी का विरोध करते हैं नाम, ठीक है ना, तो अगेंस्ट जिसको आप बोलते हैं, तो विरोध करना होता है। तो आपको कैसे लर्न करना है? एंटागोनाइज। सीधा कनेक्शन पे बात करते हैं टू एंड थ्रो। आपको पता है मेरा तरीका क्या है, तो ज्यादा बात नहीं करते। एंटागोनाइज, एंटागोनाइज, एंटी यानी आंटी गोन, अब विरोध करो। ठीक है, आंटी गोन, अब विरोध करो। क्लियर। तो यहां पे हम लिख देते हैं आंटी, आंटी गोन, अब विरोध करो। एंटा, आंटी गोन, गोन। ध्यान से देखना, मैं आपको समझा रहा हूं। अगर आप चाहो आप भी एप्लीकेबल कर सकते हो। अगर आपको किसी का कनेक्शन अच्छा नहीं लगता, आप चेंज कर लो अपने अकॉर्डिंग। मैं तो आपका, मेरा बस काम इतना है कि आपको मैं तरीका बता दूं क्या करना है, बाकी चलना आपका काम है। फॉलो कर लीजिए, चाहो तो जितने सारे लर्न कर लो, और नहीं आता तो मैंने लिखा, ये कोई प्रॉब्लम नहीं। देखो यहाँ पे, तो एंटागोनाइज, आंटी गोन, अब विरोध कर सकते हो तुम लोग। कहने का मतलब आंटी बहुत खतरनाक थी, हमारे जो हम जिस हॉस्टल में रहते हैं वो आंटी बहुत खतरनाक है। अब उनके सामने विरोध नहीं कर सकते खाने का, जब वो चली गई। एंटागोनाइज करो, अब आंटी गोन करो विरोध, कोई टेंशन नहीं। तो अब कोई डांटने वाला भी नहीं है, तो क्या हो जाएगा आपका? एंटागोनाइज, आंटी गोन, विरोध करो। यानी कि सिनोनिम आपके जो समानार्थी होंगे, गॉल, एनॉय, एंगर, ठीक है, गुस्सा दिखाओ। गॉल गुस्सा दिखाना, एनॉय गुस्सा हो। ठीक है। एंटोनिम प्लेकेट, काम, सूथ। सूथ, काम, प्लेकेट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये वोकैब बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने वही वोकैब लिखी है जो संभावना है आपके पेपर में आने की, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है सर्विट्यूड। ट्यूड लिखा है, यू है, याद रखिए। सर्विट्यूड, सर्विट्यूड का मतलब क्या होता है? सर्विट्यूड जो वोकैब आपका लिखा है, इसका मतलब होता है गुलामी। ठीक है, किसी गुलाम, पराधीनता जिसको आप बोलते हैं, एग्जैक्ट्रा। तो इसका मतलब होता है गुलामी। तो देखना इसका कितना प्यारा वोकैब बनाया है यार, देखना। सर्विट्यूड, सर्विस ड्यूड, एक गुलामी है। तो मैं लगता जरूर कि सर्विस बहुत अच्छी है, जब वहां पहुंचोगे 2 साल के बाद लगे तो हमारे लिए गुलामी कोई बेड़ियां बन गई है। ठीक है ना, जंजीर है। तो सर्विट्यूड, सर्विस ड्यूड, गुलामी है। सर्विस गुलामी है, ड्यूड। ठीक है, तो सर्विस, ध्यान से रखना कि सर कहां से बना दिए। देखिए यहाँ पे सर्विट्यूड, सर्विट्यूड से बना दिया मैंने सर्विस, और ट्यूड से बना दिया ड्यूड। ड्यूड यानी ब्रो, दोस्त। तो सर्विस गुलामी है मेरे ड्यूड, तो इसलिए लग जरूर रहा है, बाद में पछताओगे। सिनोनिम स्लेवरी है, एंस्लेवमेंट है, वेंडेज है। ठीक है ना। और एंटोनिम है आपका फ्रीडम, लिबर्टी। यू नो वेरी वेल। मैन कनेक्शन ये याद रखना है, बाकी आपको ये अगेन अगेन पढ़ना है, अपने आप लर्न हो जाएगा। वैसे ही मैंने बताया था, एक बार कनेक्शन अगर मेरे साथ अगर यहाँ पे रिपीट कर रहे हो अभी बैठकर,
तो सब लर्न हो जाएगा यार, बस रिपीट करना है, उसके बाद 2-3 दिन बाद रिपीट करना, सब लर्न हो जाएगा। अरे यार तुम बोलते नहीं हो, चुपचाप बैठते हो, बोला करो यार, बोलोगे तभी कुछ आएगा, बार बार रिपीट करने से। बिकॉज क्या होता है, एक साइकोलॉजी भी बोलता है, आप कोई भी चीज को इतना तेज एक साउंड करके पढ़ा करो, कभी भी पढ़ो, एक बात याद रखना कि जो वो साउंड आपके कानों तक जाए, जब बार बार रिपीट करते हैं तो वो कान उसको एक्सेप्ट करते हैं, माइंड में सीधा जाके वो टच होता है। जो साइलेंटली पढ़ते हैं ना, तो काफी उनको थोड़ा सा रिलैक्स, मतलब ये नहीं कह रहा कि इनको नहीं होता, लेकिन जो तेज पढ़ते हैं, जिनकी कानों तक आवाज आती है, उनको लर्न अच्छे से होता है। ठीक है, याद रखना। देखिए नेक्स्ट वन इज डेरोगेटरी। डेरोगेटरी का मतलब होता है अपमानजनक। ठीक है, तो डेरोगेटरी का कितना बढ़िया बनाया है, दरोगा जी, डेरोगेटरी दरोगा जी, डेरोगेटरी दरोगा जी बहुत अपमानजनक बातें करते हैं यार, अपमानजनक, ठीक, बदतमीजी। तो डेरोगेटरी दरोगा जी बहुत अपमानजनक बातें करते हैं। देख लीजिए, ये बना दिया मैंने बढ़िया कनेक्शन। और सिनोनिम हो गया मैलिशियस, डिमीनिंग, इंसल्टिंग। क्लियर। एंटोनिम कॉम्प्लीमेंट्री, तारीफ। देखो ये हम पहले भी कर चुके हैं, आई वाला है तारीफ, ई वाला होता तो कंप्लीट, याद रखना। अगर ये ऐसा होता कॉम्प्लीमेंट्री, कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब होता है, इसका मतलब होता है ई वाला, ये सीडीएस एनडीए में आ रखा है। ई वाले का मतलब होता है कंप्लीट इनहेंस करना, और आई वाले का मतलब होता है तारीफ करना। फ्लैटरिंग, चापलूसी करना, तारीफ करना, प्रेज करना, एक्लेम, अपलॉड। देयर इज लॉट्स ऑफ द वोकैब्स यू कैन राइट, बिकॉज हम ये 16वां वीडियो है, तो 160 वोकैब हम कंप्लीट कर चुके हैं, उनमें से जाने कितनी आपको इतनी पता हो चुकी होंगी अगर आप रिपीट करते हो अच्छे से। तो डेरोगेटरी दरोगा जी अपमानजनक बातें करते हैं, अच्छे से लर्न कीजिएगा। नेक्स्ट कमेंडेबल। कमेंडेबल भी हम लर्न कर चुके हैं। प्रशंसनीय, तारीफ करना, इसका भी मतलब होता है, ये मैंने क्या बोलते हैं एडजेक्टिव के फॉर्म में यू कैन से लिख रखा है। कमांडर प्रशंसनीय है, कमांडर 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 कमांडर, कमेंडेबल कमांडर, यानी कि जो हमारे कमांडर है ना, बहुत प्रशंसनीय है, बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छे हैं हमारे कमांडर। तो सिनोनिम में आपका एडमिरेबल, वर्थी, लाउडेबल, तारीफ होता है इन सबका मतलब। और इसका होता है कंडेम, रिप्रेहेंसिव। क्लियर, यानी कि इसकी बुराई करना होता है, इनका मतलब होता है बुराई करना। नेक्स्ट है आपका कमेंडेबल, याद हो गया ना, कमांडर। मेरे साथ रिपीट करो। अरे भाई तुम यार फिर चुप हो गए, मेरे साथ रिपीट करना है यार, बैठने से नहीं होता यार, मेरी बात मानो। अगर आपको ये करना, कह रहे होगे यार ये सर क्या बोलते हैं यार, मतलब अगर रिपीट नहीं करोगे ना, मेरा यकीन करो ये वीडियो देखने का भी कोई तात्पर्य नहीं निकल रहा, मैं बोल रहा हूँ वहीं रिपीट करो। कमेंडेबल कमांडर, कमेंडेबल कमांडर, कमांडर जो होते हैं उनकी तारीफ करनी चाहिए, बिल्कुल करनी चाहिए, क्योंकि हमारे देश को बचाना है यार। ठीक है, तो इसलिए नेक्स्ट आपका होता है एबर्सन। एबर्सन का मतलब होता है नापसंद, घृणा करना, किसी से घृणा करना होता है एबर्सन। एबर्सन देखना क्या बनाया है, अब मेरा सन, इसे मैंने सन बना दिया, अब मेरा सन मुझसे घृणा करने लगा है, तो ऐसा क्या काम करते हो कि तुम्हारा सन तुमसे घृणा, अरे तुमसे नहीं कह रहा, तुम्हारा सन कहां से आया। तो एबर्सन, अब मेरा सन मुझसे घृणा करने लगा है। आपने देखा होगा, आप में से कई ऐसे अगर हो जो अपने पिता से या माँ से रूड बिहेवियर रखते हो, तो ऐसा बिल्कुल ना करें, क्योंकि ये बिहेवियर उनको काफी तकलीफ देता है। ठीक है, तो एबर्सन, अब मेरा सन मुझसे घृणा करता है, अब मेरा सन मुझसे घृणा करता है। सिनोनिम अघोर, हेट, डिस्गस्ट। नेक्स्ट एंटोनिम विपरीत वर्ड, लव, अटैचमेंट। क्लियर यार, यू कैन सी। नेक्स्ट एब्ज्योर। एब्ज्योर जो वोकैब है, इसका मतलब होता है त्यागना, छोड़ना। ठीक है, त्यागना या छोड़ देना, ग्रोथ करना, यू कैन से हो सकता है। क्या बोला, एब्ज्योर, अब ज्योर, अब जड़ से उसे छोड़ दो, कहते हैं ना एब्ज्योर, अब जड़ से उसे छोड़ दो। कहते हैं ना किसी को छोड़ो ना, अगर एक बार कोई व्यक्ति आपके दिल या दिमाग से उतरे तो उसको इस तरीके से फेंक देना कि कभी लाइफ में हम बात नहीं करेंगे, अदरवाइज ऐसा कोई नहीं होता, ऐसा कभी करना नहीं। तो वो कहता है अब जड़ से उसे छोड़ो, कभी बात मत करना, ये बहुत गंदा व्यक्ति है। तो कनेक्शन है एब्ज्योर, अब जड़ से उसे छोड़ दो, एब्ज्योर अब जड़ से, एब्ज्योर अब जड़ से उसे छोड़ दो, रिपीट विद मी, एब्ज्योर अब जड़ से उसे छोड़ दो। एंटोनिम मेंटेन, सपोर्ट, और ये एंटोनिम है, उल्टा मैंने बोला है। ठीक है, और सिनोनिम नीचे लिख दिया मैंने, एब्निगेट, ठीक है ना, एब्निगेट, फोर्सम, रिकेंट, ये छोड़ना होता है, और इसका मतलब होता है सपोर्ट करना होता है। नेक्स्ट, ये उल्टे या सीधे मैंने थोड़ा ऊपर नीचे लिख दिया। ठीक है, तो याद रखना इसको। नेक्स्ट क्रेविंग। क्रेविंग का मतलब होता है पसंद करना। क्रेविंग को लर्न करना है तो कैसे करना है क्रेविंग को, क्यों, अब मैं आपसे पूछूं, क्यों क्रैब पसंद करते हो, क्रैब, केकड़ा, क्यों केकड़ा खाना पसंद करते हो, छी हम नहीं करते। तो पसंद करना होता है क्रेविंग यानी पसंद करना। क्यों क्रैब पसंद करते हो, क्रेविंग। अगर किसी वजह से नहीं होता, एक तरीका और है, क्रेविन, देखना यहाँ से सी में हटा दूं तो क्या होगा, राबिन, क्रेविन, रावण, यानी कि रावण। क्यों तुम रावण को पसंद करते हो क्या, अरे कुछ ऐसे भी लोग हैं जो रावण की पूजा करते हैं, हाँ सर हम जानते हैं, तो क्यों रावण को पसंद करते हो क्या, तो ऐसे भी बना सकते हो, देखो कई तरीके से आप बना सकते हो, मैंने पहले ही बताया था। क्रेविंग, क्रैब पसंद करते हो, या क्यों रावण को पसंद करते हो, तो सिनोनिम हो जाएगा ईयर्निंग और डिजायर और हिंकरिंग, लाइकिंग भी आ जाएगा, और हिंकरिंग भी ऐसा कुछ होता है एक इसका वोकैब, थोड़ा सा रिसेंटली मेरे माइंड से चला गया।
नेक्स्ट डिसलाइक और डिटेस्ट, एंटोनिम इसका है डिसलाइक और डिटेस्ट, ठीक है। ये हो गया क्रैबिंग, क्रैबिंग यानी क्रैब को पसंद करते हो या फिर क्यों रावण को पसंद करते हो क्या। नेक्स्ट आपका मॉन्यूमेंट, मॉन्यूमेंट आप अच्छे से जानते हो, हमारा जैसे कि ताजमहल बहुत बड़ा है तो उसका मतलब बड़ा ही होता है, स्मारक ही होता है, याद करने वाला होता है, और बहुत इनॉर्मस होता है, तो ये मॉन्यूमेंट का मतलब होता है। मोनूमैन बहुत बड़ा लंबा चौड़ा व्यक्ति है, मोनूमैन मैंने बना दिया है लर्न करने के लिए आपका, ठीक है। मोनूमैन, मोनू एक मैन है जो कि बहुत लंबा चौड़ा हष्ट पुष्ट व्यक्ति है, तो सिनोनिम होगा ह्यूज, ग्रेट, इनॉर्मस, एंटोनिम होगा अनइम्प्रेसिव, अनरिमार्केबल। नेक्स्ट आपका फ्रेल, फ्रेल यानी कमजोर होता है, फ्री रेल की यात्रा करके कमजोर हो गया, फ्रेल, फ्री रेल की यात्रा करोगे क्या होगा, टीटी पकड़ देगा आपको, ठीक है, जो ट्रैवलिंग ट्रांसफर टिकट होता है एग्जामिनर, तो वो पकड़ लेगा आपको और वो क्या करेगा, आपको क्या करेगा, फाइन लगाएगा, आप कमजोर हो जाओगे यार, फाइन लग जाता है हर बार, तो फ्री रेल की यात्रा करोगे भैया तो कमजोर ही होगे, ध्यान रखना। सिनोनिम इनफर्म, इनफर्म इसका कनेक्शन अगर चाहो तो इनकी फर्म में कमजोर लोग काम करते हैं, इनके फार्म में कमजोर लोग काम करते हैं। वीक और फीबल, आप जानते हो फीवर आया इसलिए तो वीक हो गया है, इनका कनेक्शन होगा। एंटोनिम स्टर्डी, स्ट्रॉन्ग, हैफ्टी, हैफ्टी मैं पहले भी करा चुका हूँ, हैफ्टी लेफ्टी, हैफ्टी लेफ्टी, लेफ्टी जो होते हैं यानी कि जो क्या बोलते हैं लेफ्ट हैंड से काम करते हैं वो बड़े बड़े कारनामे करते हैं, तो इसका मतलब होता है बड़ा, इनका सब तो ये कमजोर होता है। तो अब देखिए मैं एक बात बता दूं, ये हमने 10 वोकैब लर्न करी, अगर आपने लर्न करें तो रिपीट करना, आइज क्लोज करो, मैं आपसे पूछता हूं, मुझे बताइएगा एब्ज्योर, एब्ज्योर का मतलब क्या होता है, आप बोलोगे एब्ज्योर, अब जड़ से उसे छोड़ दो, छोड़ दो, अगर ऐसे नहीं करना, ऐसे और कर लो, अब जोर से उसे छोड़ दो, ऐसे कर लो एब्ज्योर, अब जोर से उसे छोड़ दो, ठीक है, अब जोर से उसे छोड़ दो, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्या है, एंटागोनाइज, एंटागोनाइज क्या होता है, एंटागोनाइज सर नहीं भूल गए सर, लेकिन कनेक्शन याद है सर, क्या था एंटागोनाइज का सर था आंटी गोन, आंटी गोन, तो क्या करे थे, विरोध करो, क्योंकि आंटी के सामने तो हम, आंटी नहीं बढ़िया खाना है सब कुछ है, और आंटी गई अरे बहुत गंदा खाना बनाती है आंटी, ठीक है, तो एंटागोनाइज आंटी गोन, ठीक है। अब चूंकि ये हमने करे और मैंने आपको बताया था कि अगर आप ये सोचते हो कि सर यहाँ पे जो हम आए हैं और हमारा यकीनन कोई फायदा है, तो बिल्कुल आपका फायदा है, आप किसी भी स्ट्रीम से बने रहें। सबसे पहले मैं कहना चाहूँगा कि एक स्टूडेंट का सवाल आया था और मैंने उसका रिप्लाई भी दिया था, और कृष्णा आपने जो सवाल किया था मैंने आपको वो आंसर बताया था, आपने अच्छा है, जो भी आपके सवाल होते हैं आप मेरे वीडियो में कर सकते हैं, मैं जरूर अवश्य तुरंत आपका कमेंट करूंगा। और दूसरी बात यहाँ पे आपको इसलिए देखना है बिकॉज यहाँ पे हर एग्जाम के 10 ईयर प्रीवियस पेपर जो होते हैं उसके क्वेश्चंस हैं, ये मैंने कोई मन से नहीं बनाए, ये उसके हैं, उनके एंटोनिम सिनोनिम मैंने निकाले, कनेक्शन बना दिया, आपके सामने प्रस्तुत किया। अब लास्ट में एक आपके लिए शायरी जो कि हम करते हैं, एक बहुत ही प्यारी, चूंकि ये कोई मोटिवेशन नहीं कह सकते लेकिन आपको बिल्कुल याद रखना है अपने लिए, हो सके तो मैं आपके लिए क्लास को बेहतर बनाता हूँ, बस यही मेरी एक अच्छा वो रहता है एफर्ट। कहते हैं हर सपने को अपनी सांसों में रखो, बात कर रहा है हर सपने को अपनी सांसों में रखो, हर मंजिल को अपनी बाहों में रखो, बाहों में रखना है तो मंजिल को रखो, ठीक है, हर सपने को अपनी सांसों में रखो, हर मंजिल को अपनी बाहों में रखो, हर जीत आपकी है ए दोस्त, क्या, हर जीत आपकी है ए दोस्त, बस अपने लक्ष्य को अपनी निगाहों में रखो। क्या ही बात कही है कि हर जीत आपकी है ए दोस्त, बस अपने लक्ष्य को अपनी निगाहों में रखो। तो मैं यही कहूंगा कि आप जो भी फॉलो कर रहे हैं जस्ट आपको अपने आंखों के सामने उसको रखना है कि हमें यही करना है, बस आपका काम हो जाएगा, और कंटिन्यू करते रहिए। जब तक के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया मेरे वीडियो को प्यार देने के लिए। टेक केयर, टिल देन टेक केयर, टाटा बाय बाय एंड जय हिंद।